बीएसटी तय करने वाले विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके की काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। दोस्तों आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। चलते हैं इसके हमारे वीडियो पर। ये आज के वीडियो पहला प्रश्न, राजस्थान में कुंवरपट्टी क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नागौर और अजमेर जिले में जो है राजस्थान में कुंवरपट्टी क्षेत्र स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? उदयपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़ या फिर दौसा। आपसे पूछा न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा, तो नागौर इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा पर्वत जालोर पर्वत क्षेत्र में स्थित नहीं है? रोजा भाकर, इसराना भाकर, जालोर भाकर, गोकोंदा। गोकोंदा जो है दोस्तों वो जालोर पर्वत क्षेत्र में स्थित नहीं है। किस नदी का संपूर्ण प्रवास क्षेत्र केवल राजस्थान में ही सीमित है? चंबल, माही, बनास, लूणी। बनास नदी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। बीसलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बनास नदी पर, जाखम नदी पर, जवाई नदी पर, मोरल नदी पर। बनास नदी पर जो है बीसलपुर बांध को बनाया गया। राजस्थान में लवणीय अर्थात खारे पानी की झीलें कौन सी हैं? जैसमंद झील, लूणकरणसर, राजसमंद, पिछोला। पता है दोस्तों राजस्थान जो खारे पानी की झील है वो कौन सी है? तो लूणकरणसर जो है खारे पानी की झील है। सर्वप्रथम किस देशी रियासत ने वन संरक्षण योजना को लागू किया? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम ऐसी कौन सी रियासत है जिसने वन संरक्षण को लागू किया? मारवाड़, जयपुर, कोटा, मेवाड़। तो मारवाड़ क्षेत्र अर्थात जोधपुर साइड के जो क्षेत्र है उन्होंने दोस्तों वन संरक्षण योजना को लागू किया था। दोस्तों को याद रखना मारवाड़ में कौन सा क्षेत्र आता है, मेवाड़ में कौन सा क्षेत्र आता है, ढूंढाड़ में कौन सा क्षेत्र आता है, हाड़ौती में शेखावाटी में कौन सा क्षेत्र आता है, ये आपको जरूर याद रखना। जैसे कि मारवाड़ में जोधपुर साइड का इलाका आ गया, मेवाड़ में उदयपुर साइड का इलाका आ गया, ये ऐसे बटे हुए हैं। ये रहा अगला प्रश्न, रेगौर मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? लाल मिट्टी, कछारी मिट्टी, काली मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी। काली मिट्टी को दोस्तों रेगौर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कौन सी तिलहन फसल मिट्टी में नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ाती है? सरसों, मूंगफली, तिल या फिर अरंडी। मिट्टी में दोस्तों नाइट्रोजन के जो स्तर को कौन सी फसल बढ़ाती है? तो वो बढ़ाती है मूंगफली। जी हाँ दोस्तों, मूंगफली से मिट्टी में नाइट्रोजन का स्तर बढ़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर, कोटा, अजमेर या फिर जोधपुर। तो शहरी जनसंख्या पर में पूछा है तो जयपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? डामोर जनजाति डूंगरपुर में, ये दोस्तों सही है। गरासिया सिरोही में, कथोड़ी सिमलवाड़ा में, रेवाड़ी बाड़मेर में, ये भी सही है। गरासिया सिरोही में है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों ये कथोड़ी सिमलवाड़ा ये गलत सम्मिलित है। मंडेरा टिब्बा किस खनिज का प्रमुख खनन क्षेत्र है? तो प्राकृतिक गैस का प्रमुख खनन क्षेत्र है। राजस्थान का मुख्य पेट्रोल जोन किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न को भी आप मोस्ट लगा लें। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर। राजस्थान का जो मुख्य पेट्रोल जोन है वो बाड़मेर क्षेत्र में स्थित है। काली सिंध सुपर ताप विद्युत स्टेशन कहाँ स्थित है? बारा में, झालावाड़ में, कोटा में, बूंदी में। झालावाड़ में जो है काली सिंध सुपर ताप विद्युत स्टेशन स्थित है। यूनेस्को की सूची के अनुसार कौन सा एक विरासत स्थल नहीं है? तो जंतर मंतर दोस्तों एक विरासत स्थल है, केवड़देव राष्ट्रीय उद्यान भी विरासत स्थल है, जयपुर शहर भी विरासत स्थल है, लेकिन बीकानेर किला जो है एक विरासत स्थल नहीं है। राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत राजस्थान का रेलवे नेटवर्क आता है जो कि जयपुर के अंतर्गत स्थित है। राजस्थान का कौन सा शहर भारत में ऊन की सबसे बड़ी मंडी के रूप में जाना जाता है? तो बीकानेर शहर को भारत की सबसे बड़ी ऊन मंडी के रूप में जाना जाता है। किस प्राचीन संस्कृति को वनाश संस्कृति कहते हैं? तो आहड़ संस्कृति को दोस्तों
बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? इस प्रश्न को भी आप मोस्ट लगा लें कि राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप, कुंवर चूड़ा, राणा सांगा, राणा कुंभा। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि राजस्थान के भीष्म के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। राणा कुंभा ने मालवा के किस शासक को हराकर कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? तो महमूद गजनवी को हराकर दोस्तों उन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि किसे प्रदान की? सूर सिंह को, गज सिंह को, मान सिंह को, जसवंत सिंह को। गज सिंह को जो दोस्तों जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि प्रदान की थी। कछवाहा राजवंश के संस्थापक कौन थे? दूल्हे राय दोस्तों कछवाहा राजवंश के संस्थापक थे। ये प्रश्न बीएसटीसी नहीं राजस्थान की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो आप इस प्रश्न को भी आप मोस्ट लगा लें। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का आंसर आप सभी पर आता होगा कि रणथंभौर दुर्ग में स्थित 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? जेतर सिंह ने, अमीरदेव ने, पृथ्वीराज ने, गोविंदराज ने। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि जो 32 खंभों की छतरी है उसका निर्माण किसने करवाया। जैसलमेर का प्रथम साका किसके शासनकाल में हुआ? तो मूलराज प्रथम के शासनकाल में जो है जैसलमेर का प्रथम साका हुआ था। 1857 क्रांति के दौरान किस रियासत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो 1857 जो क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेजों की सहायता करने वाली जो रियासत थी वो थी कोटा रियासत। बांगड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों ये प्रश्न बीएसटीसी का भी फेवरेट है कि बांगड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, राजस्थान गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भोगलर पांड्या को जो है बांगड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विजय सिंह प्रतीक को, रामनारायण चौधरी को, मोतीलाल तेजावत को, साधु सीताराम दास को। विजय सिंह प्रतीक को दोस्तों राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। काफ़ी बार ये भी पूछ लिया जाता है कि विजय सिंह प्रतीक का मूल नाम क्या था? तो भूप सिंह गुर्जर जो है विजय सिंह प्रतीक का मूल नाम था। ये बीएसटीसी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। कागड़ी कांड का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? तो बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से जो है कागड़ी कांड का संबंध है। राजस्थान एकीकरण के अंतिम चरण में किस क्षेत्र को सम्मिलित किया गया? अजमेर और मेरवाड़ा जो क्षेत्र है उसको राजस्थान एकीकरण के अंतिम चरण में सम्मिलित किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान किस जिले से रहा है? अजमेर जिले से जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध रहा है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत रामदास जी जो है निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हैं। किस सूफी संत ने नागौर के सुवाल गांव को अपना केंद्र बनाकर प्रचार किया? शेख हमउद्दीन नागौरी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े अर्पित किए जाते हैं? तो रामदेव जी को दोस्तों कपड़े और मिट्टी के घोड़े अर्पित किए जाते हैं। थार की वैष्णो देवी किस माता को कहा जाता है? तनौट माता को दोस्तों थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। और साथ में और भी जान जैसे करणी माता को चौकी देवी को नाम से, जीण माता को मधुमक्खी देवी के नाम से, आवड़ माता को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। और करणी माता का मंदिर देशनों को बीकानेर में है। ये प्रश्न का पेपर करणी माता संबंधित प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि करणी माता का मंदिर कहाँ पर था? देशनों को बीकानेर में जो है करणी माता का मंदिर है। इन्हें चौकी देवी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।